कैसा ये इश्क है। मुंबई। रूहानी ने जैसे ही सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि अब तक जो परछाई उसको नजर आ रही थी अब वहां कोई नहीं था। सब कुछ खाली था। रूहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। एक तो ये नई जगह, ये जगह कितनी भी खूबसूरत थी, लेकिन उसको यहां डर लग रहा था। वो नहीं जानती थी क्यों, पर उसको बहुत डर लग रहा था। और फिर वो कुछ सोचते हुए डरते हुए आके बिस्तर पे लेट गई थी। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन उसको सोना ही था। पर उसको ये समझ नहीं आ रहा था आखिर उसको यहां क्यों भेजा था। रिवांश ने वो यहां आ तो गई थी, लेकिन अब वो क्या करती। यही सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई थी, और फिर धीरे धीरे वो गहरी नींद में जा चुकी थी। रात के करीब 3 बजे थे जब रूहानी को एहसास हुआ था कोई धीरे धीरे उसकी कमर पे उंगलियां घुमा रहा था। रूहानी में गुस्से से उस इंसान को खुद से दूर कर लिया था, लेकिन तभी फिर से अचानक से उस आदमी ने रूहानी का गला पकड़ लिया था और रूहानी की सांसें जैसे बेचैन सी हो गई थी। वो तड़पते हुए उठ बैठी थी और उसने जैसे ही गुस्से से लाइट खोली तो उसके सामने रिजोटो था, जो शैतानी मुस्कान के साथ उसको है देख रहा था। रूहानी तड़पते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। रूहानी की बात सुन के रिजोटो ने हंसते हुए उसको देखा था और वो धीरे धीरे रूहानी की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन अचानक ही रूहानी ने उसको गुस्से से दूर धक्का दे दिया था और रूहानी पागलों की तरह नीचे की तरफ दौड़ने लगी थी। लेकिन जैसे रिजोटो आज रूहानी को छोड़ने की हालत में नहीं था, लेकिन तभी भागते भागते अचानक रूहानी को ख्याल आया था रिवांश ने उसके सामने ही तो रिजोटो को मारा था, तो फिर ये सब कैसे। रूहानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो आखिर क्या करे। तभी उसको मेन हॉल में सोफे पे किसी की परछाई दिखी थी। रूहानी भागते हुए उस परछाई की तरफ भागी थी। तभी अचानक से उसके सामने उस परछाई का चेहरा साफ नजर आने लगा था। रूहानी धीरे से बोली, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। रूहानी गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली तो अचानक ही उस आदमी ने रूहानी को देखा था और रूहानी के सामने उस आदमी का हैंडसम चेहरा आया था। और जैसे रूहानी ने उस चेहरे को गौर से देखा था उसको समझ आ गया था ये चेहरा और किसी का नहीं बल्कि उसके पति का ही था। रिवांश उसके सामने बैठा हुआ था और रूहानी को जैसे सुकून का सांस आया था। रूहानी जल्दी से बोली, रिवांश वो आदमी फिर से। लेकिन तभी अचानक से रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, रिजोटो, उसको तो मैं ही लेके आया हूं रूहानी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम्हारे लिए अपने इतने इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर को मार दूंगा। कभी नहीं रूहानी, तुम्हें इटली लाने का यही वजह थी, सिर्फ यही वजह, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से टॉर्चर कर सकूं। और हाँ, तुम अभी अपनी बहन से तो मिली ही नहीं। इतना कह के रिवांश ने किसी को इशारा करा था और तभी अचानक से राव्या कहीं से आके रिवांश की गोद में बैठ गई थी। रूहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रूहानी धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, रिवांश में तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। इतना कह के रूहानी ने राव्या को देखा था, जो मुस्कुराते हुए उसको देख रही थी। और इससे पहले रूहानी कुछ समझ पाती, रिवांश ने गन रूहानी की तरफ कर दी थी और अगले ही पल एक तेज आवाज पूरे मेंशन में गूंज गई थी और उस आवाज के साथ रूहानी की एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी थी। रूहानी तड़पते हुए उठ बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसके चेहरे पे अजीब सा डर था। तभी अचानक से उसने साइड में से पानी उठा के पूरा ग्लास पी लिया था, लेकिन अभी भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई थी। उसने धीरे से लाइट खोल ली थी और अचानक ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई थी और उसकी नज़र सामने सोफे पे पड़ी थी और जैसे रूहानी सांस लेना भूल गई थी, क्योंकि सामने ही रिवांश मुस्कुराते हुए उसकी देख रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। रिवांश धीरे धीरे रूहानी के पास आते हुए बोला, क्या हुआ रूहानी, क्या तुमने मुझे यहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से रिवांश की बात पे रूहानी डरते हुए बोली, मैं कोई सपना देख रही हूं, नहीं तुम नहीं हो। रूहानी बार बार यही कह रही थी, लेकिन तभी रिवांश उसके करीब आके उसके कांधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, और यहां मेरे अलावा कौन आ सकता है रूहानी।
रिवांश के छूने से ये जाहिर हो गया था, ये रिवांश ही है। वो कोई सपना नहीं देख रही। रूहानी ने बिना कुछ सोचे रिवांश का कॉलर पकड़ लिया था और अगले ही पल रूहानी रिवांश के गले लग गई थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। रिवांश ने अब तक ना तो रूहानी को वापस से गले लगाया था और ना ही कुछ करा था। वो गहरी सांस लेकर रूहानी को महसूस कर रहा था। रूहानी को फिर से अचानक से कुछ याद आया था और अगले ही पल रूहानी ने रिवांश को धक्का दे दिया था। रिवांश ने अभी भी कुछ नहीं कहा था। तभी रूहानी ने तड़पते हुए पीछे देखा था। उसको लग रहा था जैसे उसका सपना सच हो जाएगा और जरूर रिवांश राव्या को लेके आएगा। रूहानी कांपती आवाज से बोली, रिवांश, तुम राव्या को लेके आए हो? रूहानी की बात पे रिवांश धीरे से रूहानी के चेहरे पे हाथ फेरते हुए बोला, नहीं डार्लिंग, लेकिन जल्दी ही मैं उसको भी ले आऊंगा। इतना कह के रिवांश ने गौर से रूहानी की आंखों में देखा था। तभी रूहानी धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था ना, क्यों आए हो वापस? रूहानी की बात पे रिवांश अपना कोट काउच पे उछालते हुए बोला, मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना, चुपचाप सो जाओ। इतना कह के रिवांश बेड के दूसरे साइड आ गया था। रूहानी को यह सब सपना लग रहा था। उसको नहीं समझ आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन अब उसको इन सब चीजों पे गुस्सा आ रहा था। उसको नहीं पता था आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, पर ऐसा हो रहा था और रिवांश तो जैसे उसकी समझ से बाहर था। और फिर अगले ही पल रूहानी बिना कुछ सोचे बिस्तर पे गिर गई थी। उसको नहीं पता था रिवांश को यहां देख के उसको सुकून आया है या फिर गुस्सा, लेकिन जिस नींद के लिए वो परेशान थी, अब वो नींद उसको बहुत आराम से आ गई थी। जितना रिवांश की मौजूदगी से वो डरती थी, उतना ही उसकी मौजूदगी उसको सुकून का एहसास दिलाती थी। मुंबई, जन्नत विला। रुद्राक्ष और हया दोनों बालकनी में बैठे थे। दोनों का अभी प्यार बुरा सेशन हुआ था, जिसकी वजह से हया बुरी तरह थक गई थी। रुद्राक्ष उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी। रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, तुम ना अपनी बकवास बंद करो। रुद्राक्ष, तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, उसके बाद भी तुम्हारी जवानी नहीं जा रही। हया की बात सुन के रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, और ऐसा कहाँ लिखा है? अगर बेटा बड़ा हो जाए तो बाप के अंदर की जवानी खत्म हो जाती है। रुद्राक्ष की बात पे हया साइड में से अपने कपड़े पहनते हुए बोली, तुमसे सिर्फ बकवास करा को? रुद्राक्ष, खैर तुम मुझे ये बताओ, रिवांश रूहानी के साथ क्यों नहीं गया? रुद्राक्ष बालकनी का दरवाजा बंद करते हुए बेड पे आते हुए बोला, मुझे लगता है शायद वो रूहानी का रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए। उसने रूहानी को अकेला नहीं छोड़ा, वो उसके साथ गया है। भले ही बाद में गया है, लेकिन वो उसके साथ है। और अब ये हन का हनीमून ही समझो। क्या पता दोनों एक दूसरे के और करीब हो जाएं और ये राव्या और अग्रवाल नाम की मुसीबत रूहानी की जिंदगी से बहुत दूर हो जाए। रुद्राक्ष की बात सुन के हया धीरे से बोली, मैंने कहा था हम रूहानी की लाइफ के बारे में सब पता लगाते हैं। आखिर अग्रवाल ने क्या क्या छुपाया है हमसे, लेकिन तुम हमेशा मना करते हो। क्यों रुद्राक्ष, आखिर चाहते क्या हो तुम? और तुम्हें यह लगता है रिवांश रूहानी के पास्ट के बारे में पता लगाएगा? कैसे पता लगाएगा? वो रूहानी से नफरत करता है। हया की बात सुन के रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया तुम कब ये समझोगी? मुझे नहीं लगता। रिवांश रूहानी से नफरत करता है। अगर उसको जरा भी मन नफरत होती वो रूहानी के साथ नहीं जाता, इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। रिवांश रूहानी से प्यार नहीं करता तो नफरत भी नहीं करता, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, दोनों को टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। रिवांश रूहानी को कभी कुछ नहीं होने देगा। रुद्राक्ष की बात सुन के हया धीरे से उसके गले लग गई थी। दोनों को सुकून था, शायद उनका बेटा अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। इटली। अगली सुबह रूहानी की आंख जल्दी खुल गई थी। उसको लगा था शायद उसने कल रात सपना देखा था। रिवांश यहां नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही अपनी सोच से बाहर आ गई थी। जब रिवांश अभी अभी वॉशरूम से निकला था, उसके गीले बाल इस वक्त और ज्यादा हॉट लग रहे थे। उसकी नीली आंखें जैसे नीले समंदर की तरह गहरी थीं। रिवांश बिजनेस सूट में था। शायद वो कहीं जा रहा था। रूहानी, जिसको कल रात की वजह से गुस्सा आ रहा था, गुस्से से रिवांश के करीब आते हुए बोली, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? प्लीज मुझे बताओगे? क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। तुमने पहले कहा था तुम मुझे यहां अकेला भेज रहे हो, लेकिन अब तो तुम भी यहां आ गए। क्यों?
और तुम्हें मुझसे नफरत है ना? क्यों तुम मेरे पीछे पीछे आए हो? रूहानी की बात सुन के रिवांश उसकी कमर पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए बोला, तुमने कहा था ना तुम्हें अकेले यहां नहीं रहना। क्या हुआ? अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? अब तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना है। इतना कह के रिवांश ने रूहानी की कमर को छोड़ दिया था और रूहानी की सांसें फिर से नॉर्मल हुई थी। लेकिन ये उसके सवाल का जवाब नहीं था। रूहानी फिर से गुस्से से बोली, और ये कब तक चलेगा? क्या तुम मुझे बताओगे मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं यहाँ क्या करूँगी? बताओ मुझे। मैं अकेली यहाँ पड़ी रहूंगी जैसे मैं वहां पड़ी रहती थी। तुम तो मुझे छोड़ के चले ही जाओगे ना? रूहानी की बात सुन के रिवांश उसको गौर से देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या चाहिए? अचानक से किए गए सवाल पे जिसे रूहानी हैरान हो गई थी। अब वो कैसे कहे? उसको रिवांश का प्यार चाहिए था, और अगर वो कह भी देती तो रिवांश सिर्फ उसका मजाक ही बनाता। यही सोच के रूहानी ने सर झुका लिया था, लेकिन तभी रिवांश धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा था। आखिर क्या करना चाहता है रिवांश? क्यों आया है? रिवांश रूहानी के पीछे जब वो रूहानी से नफरत करता है। जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर।